टू एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूस बीम के डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूस बीम के दोनों बीम पे क्या था, कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा था। इस बीम पे क्या है कि एक बीम पे कंसंट्रेटेड लोड है और एक बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ही हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। डायग्राम आपके क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन रीड करते हुए डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए, हम डायग्राम को आपको समझाते हैं कि कैसे ड्रॉ किया है, फिर आगे प्रॉब्लम को एक्सिट करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंटिन्यूस बीम ABC 11 मीटर लॉन्ग इज कंटिन्यूस ओवर टू स्पेंस। मतलब टू स्पेंस है जो कि कंटिन्यूस है। कौन कौन सा टू स्पेंस है? तो AB एंड BC, और पूरे का जो लेंथ है ABC का वो 11 मीटर है। अब आगे क्या कह रहा है कि AB इज इक्वल टू 6 मीटर। मतलब इंडिविजुअली दोनों बीम का लेंथ गिवन है कि AB कितना है, 6 मीटर है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। BC इज इक्वल टू 5 मीटर। क्लियर? अब द सपोर्ट्स आर एट द सेम लेवल। हम लोग जो पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक के सिलेबस के हिसाब से, यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है उसका सेम ही लेवल है, उसी पे ही बात करना है, उसके अलावा हमको बात ही नहीं करना है। क्लियर? चलिए, तो द सपोर्ट्स आर एट द सेम लेवल और AB इज लोडेड विथ ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 2000 न्यूटन पर मीटर। मतलब AB पे जो यूडीएल लग रहा है वो पूरे बीम पे लग रहा है 2000 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? एंड BC विथ ए कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 5000 न्यूटन एट 3 मीटर फ्रॉम C। BC पे जो एक कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, जिसको हम लोग पॉइंट लोड भी कहते हैं, वो कितना है? 5000 न्यूटन का है। कितने डिस्टेंस पे है? तो 3 मीटर पे, और वो कहाँ से है? तो C से। क्लियर? बस यही हमारा प्रॉब्लम है। अब क्या कह रहा है कि ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। फाइनली सॉल्व क्या करना है? तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करना है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? मैं पिछले क्लास में भी ये बात कर चुका हूँ कि अगर आपको कंटिन्यूस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 3 मोमेंट इक्वेशन जो है आपका, वो आप कॉपी पे राइट कर लीजिए। क्लियर? राइट करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टर्म इसमें गिवन है प्रॉब्लम में, और कौन कौन सा टर्म जो है वो हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। और फाइनली हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम इस कंटिन्यूस बीम का ड्रॉ करना है। क्लियर? चलिए, तो यूजिंग 3 मोमेंट इक्वेशन, क्या है इक्वेशन हमारा? तो MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 प्लस 6A1 X1 बार बाय L1 प्लस 6A2 X2 बार बाय L2 इज इक्वल टू 0। यही हमारा 3 मोमेंट इक्वेशन है, जिसको हम लोग क्लेप्रॉन्स थ्योरम भी कहते हैं। क्लियर? अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, इसी को यूज़ करते हुए, हमारा जो प्रॉब्लम में गिवन है डेटा, उसको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। अब देखिए कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कंटिन्यूस बीम को सॉल्व कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस बीम में ध्यान रख लीजिए, एकदम दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है और लास्ट सपोर्ट, कंटिन्यूस बीम में दोनों सपोर्ट का जो मूवमेंट होता है वो 0 होता है। अगर मान लीजिए इसमें एक और बीम को ऐड कर दिया जाता, बीम CD, तो उसका लास्ट सपोर्ट D हो जाता, उसका लास्ट सपोर्ट D हो जाता, और इस बीम का फर्स्ट सपोर्ट A है और उस बीम में भी फर्स्ट सपोर्ट A ही होता। तो यहाँ उस केस में जब हमारा एक बीम और ऐड कर दिया जाता है CD, तो A और D का जो बेंडिंग मोमेंट होता वो 0 होता। क्यों 0 होता? क्योंकि A और D है वो सिंपली सपोर्टेड है। क्लियर? सिंपली सपोर्ट है। ठीक है? इस प्रॉब्लम में 2 ही बीम है, तो A फर्स्ट सपोर्ट है और C लास्ट सपोर्ट है, तो इस दोनों सपोर्ट का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो 0 होगा। क्लियर? तो MA इज इक्वल टू 0 एंड MC इज इक्वल टू 0। पिछले क्लास में मुझसे गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गया था, ह्यूमन एरर हो गया था कि MA इज इक्वल टू 0 एंड MB इज इक्वल टू 0 लिख दिए थे।
बोर्ड पे, लेकिन फाइनली हम एम बी ही कैलकुलेट किए थे, जो एम बी हमारा जो भी कैलकुलेट होकर के आया था। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस बीम में फर्स्ट सपोर्ट एंड लास्ट सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट बाय डिफॉल्ट 0 होगा, अगर फिक्स सपोर्ट नहीं है तब। क्लियर? चलिए अब आगे क्या है कि लेंथ है, तो L1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, L1 इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा लेंथ ऑफ स्पैन कौन सा, AB इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है? L2 ये क्या हो जा रहा है, ये लेंथ ऑफ स्पैन BC, ये कितना है 5 मीटर। लेंथ ऑफ स्पैन AB इज इक्वल टू 6 मीटर और लेंथ ऑफ स्पैन BC इज इक्वल टू 5 मीटर। तो हमें MA पता चल गया, MC पता चल गया, L1 और L2 पता चल गया। यहाँ देखिए क्या और पता करना है, तो A1 A2 पता करना है और X1 बार और X2 बार पता करना है। तो इसे कैसे पता करना है, ये कहाँ से कैलकुलेट होता है, पिछले क्लास में भी इस पर बात कर चुके हैं कि हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे इंडिविजुअली बीम AB एंड BC को सिंपली सपोर्टेड कंसिडर करते हुए, और उसके बाद उसका एरिया लेंगे, वो A1 होगा। बीम AB के लिए चलेंगे तो उसका एरिया A1 होगा, बीम BC के लिए चलेंगे तो उसका एरिया A2 होगा। और X1 बार क्या होगा कि सेंटर मतलब CG ऑफ एरिया AB ऑफ बीम AB फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, और X2 बार क्या होगा कि वो भी होगा CG डिस्टेंस मतलब एरिया ऑफ BC का CG का डिस्टेंस फ्रॉम राइट सपोर्ट। क्लियर? चलिए तो हम लोग सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए तो इस प्रॉब्लम को पहले हम मिटा देते हैं। draw bending moment diagram for beam AB and BC considering beam AB and BC as simply supported beam, simply सपोर्टेड बीम। चलिए तो हम किसके लिए चल रहे हैं, 4 स्पैन या 4 बीम AB के लिए जब चलेंगे तो इसका पहले हम इंडिविजुअली डायग्राम बना लें। ये हमारा RA है, पूरे स्पैन पे UDL लग रहा है, ये RB है यानी ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, और इस पे कितना लग रहा है 2000 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? इसका सेंटर मान लेते हैं, जो सेंटर होगा वो ABC, तो इसका सेंटर क्या होगा, ये D होगा और ये पॉइंट E होगा जहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। क्लियर? ठीक है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे UDL लग रहा है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो सेंटर पे जो होता है UDL के केस में पूरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वो कितना होता है, जब उसका लेंथ L हो और उसके UDL जो लग रहा हो वो W हो। ठीक है? तो उस केस में WL²/8 होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हम लिख देंगे, ये हमारा अगर पॉइंट D है तो हम लिख देंगे बेंडिंग मोमेंट एट D इज इक्वल टू WL²/8। क्लियर? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ना कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कि उसको इंडिविजुअली हम समझाएंगे। क्लियर? हम डायरेक्ट लिख देंगे UDL के केस में WL²/8। अब W कितना है, तो 2000 है, इंटू L कितना है, ये डिस्टेंस 6 मीटर है, तो इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है? इसको सॉल्व कीजिए, 4 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ 36 है, ये 9 हो गया, 2 से 1000 सॉल्व करने के बाद ये हमारा बच रहा है 9000 न्यूटन। क्लियर? इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर वो 9000 न्यूटन आ गया। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लें। कहाँ कर लें, तो यहाँ पे कर लें। क्लियर? ये रिजल्ट हमारा आ चुका है, सॉरी ये बेंडिंग मोमेंट है ना, तो न्यूटन मीटर होगा, 9000 न्यूटन मीटर। क्लियर? ये लेंथ कितना है, ये 6 मीटर है।
अब इसका एरिया A1 ले लें। तो एरिया जब हमारा पैराबोलिक शेप हो तो उसका एरिया होता है 2/3 बेस इंटू हाइट। ये अगर बेस है और ये हाइट है तो मतलब ये h है और ये पूरा b है तो 2/3 b इंटू एच। तो 2/3 b कितना है यहाँ 6 इंटू एच कितना है 9000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब ये x1 बार कितना होगा, लेफ्ट सपोर्ट से लेना है तो सिमेट्री का केस है, दोनों साइड इक्वल एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सेंटर से, तो क्या हो जाएगा ये 6/2 हो जाएगा। तो ये 3 मीटर हो गया हमारा। स्पेन AB के लिए हम लोग चल चुके हैं, अब किसके लिए चलेंगे, स्पेन BC के लिए। इसे मिटा दें हम। अब स्पेन BC के लिए चलेंगे तो फॉर स्पेन BC, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारा RB हो गया, यानी ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ये RC हो गया। ये पूरा 5 मीटर डिस्टेंस है और पॉइंट लोड जो लग रहा है ये 5000 न्यूटन का कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 3 मीटर पे लग रहा है फ्रॉम पॉइंट C। बस यही प्रॉब्लम है। अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे RC मतलब रिएक्शन निकालना जरूरी है, तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ MC इज इक्वल टू 0, जो हम लोग लैंग्वेज में लिखते थे फिक्स्ड बीम में कि टेकिंग मोमेंट अबाउट C फ्रॉम B, तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं समेशन ऑफ MC इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो RB इंटू 5, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 5000 इंटू एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव हो जाएगा, 5000 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा RB आ चुका है, RB इज इक्वल टू आ गया 3000 न्यूटन। क्लियर? ये RB आ चुका है। अब चेक कर लीजिएगा, RB जो हमारा 3000 न्यूटन आ चुका है, तो हम यहाँ से निकाल लें, ये पॉइंट का नाम क्या है, E है ना, देख लीजिए E है। तो मूवमेंट एट E, क्योंकि हमें बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, मूवमेंट एट E कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा RB इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है पूरा, ये 2 मीटर है। यहाँ से देख लीजिए आप, ये 2 मीटर है, तो RB इंटू 2, RB कितना आया है 3000 आया है, इंटू 2 इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 6000 न्यूटन मीटर। जब ये इतना आ चुका है बेंडिंग मूवमेंट, तो हम इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसी पे कर लेते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। ये हमारा स्पैन हो गया 2 मीटर पे, यहाँ पे आ रहा है हमारा कितना 6000। पहले इसको ड्रॉ कर लें, ये लाइनिंग। ये डिस्टेंस हमारा है 6000 न्यूटन मीटर, ये है 2 मीटर और ये है 3 मीटर। टोटल कितना हो गया 5 मीटर। ठीक है। अब इसका जब एरिया लेंगे, एरिया क्या हो जाएगा, A2 हाफ इंटू बेस यानी 5 इंटू हाइट 6000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जा रहा है हमारा 15,000। क्लियर? अब x2 बार इस केस में राइट से लेना है, तो हम बात कर चुके हैं कि अगर हमारा ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है और पूरा डिस्टेंस L है, राइट से लेफ्ट से चलेंगे तो क्या होगा L प्लस A/3। राइट से चल रहे हैं तो राइट से चल रहे हैं तो x2 बार जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा L प्लस B/3। L कितना है 5 और B कितना है 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8/3। क्लियर? तो A2 भी हमारा आ चुका है, x2 बार भी आ चुका है, A1 भी आ चुका है, x1 बार भी आ चुका है। क्लियर? चलिए अब क्या करना है कि इस इक्वेशन को यूज करते हुए सारे टर्म को पुट करके यहाँ से हमें सिर्फ इस इक्वेशन में MB अननोन है जो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखते हैं कि यूजिंग 3 मोमेंट, आप अपने कॉपी में फिर से लिखिएगा,
यूजिंग हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं आगे। यूजिंग 3 मोमेंट इक्वेशन क्या हो गया हमारा, एम ए L1 + 2 एम बी L1 + L2 + एम सी L2 + 6 A1 x1 बार बाय L1 + 6 A2 x2 बार बाय L2 = 0। तो एम ए कितना हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 2 एम बी ये फाइंड आउट करना है, प्लस 2 एम बी इंटू L1 + L2, L1 कितना है 6 + 5 और आगे एम सी कितना हो गया, एम सी 0 हो गया, प्लस 6 A1 कितना फाइंड आउट हो के आया है 36,000। क्लियर। और x1 बार कितना है 3 है, डिवाइडेड बाय L1 कितना है 6 है, प्लस 6 A2 कितना है, A2 यहाँ कैलकुलेट होकर के आया है 15,000। x2 बार कितना है तो 8/3, ठीक है। और L2 कितना है तो L2 5 है, = 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमारा एम बी जो आ रहा है वो एम बी आ रहा है -7090.91 न्यूटन मीटर। क्लियर। इसी को कैलकुलेट करके निकालना था, ठीक है। एम बी = -7090.91 न्यूटन मीटर ये आ चुका है। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको मिटा रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा कि इतना आ रहा है कि नहीं, 7090.91 न्यूटन मीटर माइनस में। अब इस लाइनिंग को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ, ये भी प्रोजेक्ट होगा और ये भी होगा। क्लियर। देख लीजिए इस पॉइंट, पहले हम सिंपली सपोर्टेड के केस में चलेंगे। तो सिंपली सपोर्टेड में क्या था हमारा, यहाँ सेंटर पे कितना आया था एमडी 9000 आया था। क्लियर। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये आया था 9000 न्यूटन मीटर। ठीक है, और इस केस में कितना आया देख लीजिए, यहाँ 6000 है, मतलब इससे कम है। ये अगर हम 9 ले रहे हैं तो 6 यहाँ ले लें। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है 6000 न्यूटन मीटर। अब हम फिक्स्ड बीम के केस में, फिक्स्ड बीम के केस में कितना आया 7 जो एम बी पे आया है, ये 7090, ये हमारा जो रिजल्ट आया है 7090.91 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसके पॉइंट को ड्रॉ कर देते हैं। ये हैच कर दीजिए, ये नेगेटिव हो गया पूरा हैचिंग, ये पॉजिटिव हो गया हमारा, और ये भी पॉजिटिव हो गया जो हल्का सा ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बीएमडी ड्रॉ हो चुका है, बीएमडी। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है इस केस में। ठीक है, अब शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आया है, जो हमारा ओरिजिनल डायग्राम है उसमें पहले इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ नेगेटिव हो रहा है, मतलब हॉगिंग हो रहा है। हॉगिंग का केस हम बात कर चुके हैं कि अगर हम स्पेन बी पे, मतलब बी पे देख रहे हैं, तो बी पे बीए के लिए जब हमारा बेंडिंग मोमेंट को यहाँ पे शो करेंगे तो वो हॉगिंग के केस में कैसा दिखेगा देख लीजिए आप। यहाँ पे अगर इस तरह का बीम हो, हॉगिंग हमेशा याद रखिएगा कि जो मोमेंट का डायरेक्शन है वो अंगूठा की तरफ जाएगा, और इसको जब स्टिल कराएगा तो इस तरह का शेप दिखेगा। यही शेप जो है हमारा हॉगिंग कहलाता है। तो हम इस सपोर्ट पे देख रहे हैं इस बीम के लिए, एबी के लिए, तो उसका नेचर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है। क्लियर। और अगर हम बीसी के लिए देख रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पे इधर फिगर बना रहा हूँ। बीसी के लिए बी पे क्या होगा, मतलब ये वाला नेचर एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। रिजल्ट यही रहेगा 7090.91 न्यूटन मीटर। बस आपको याद रखना है एकदम ध्यान से,
यही शो करना मेन है। ये शो अगर आप सही मतलब कर दिए डायग्राम में तो आपका प्रॉब्लम में कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, RA, RB एंड RC। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि इंडिविजुअली बीम AB का फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाएंगे और BC का बना के वहाँ से A निकालेंगे और C निकालेंगे, फिर फाइनली जो हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उससे B निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए 4 बीम AB के लिए जब चल रहे हैं तो ये पूरे बीम पे UDL लग रहा है। ये कितना है तो 2000 न्यूटन पर मीटर। ये हमारा A है तो RA हो गया, ये हमारा B है पॉइंट, तो ये RB1 ले लिए, क्योंकि इसमें भी फिर RB लेना है तो इसलिए उस वहाँ पे RB2 लेंगे। क्लियर। ये 6 मीटर मतलब BC के लिए ये हमारा 6 मीटर है। जब हम मोमेंट निकालेंगे मतलब रिएक्शन निकालने के लिए मोमेंट लेंगे तो मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0। देख लीजिए यहाँ से RA इंटू 6 माइनस 2000 इंटू 6 इंटू 6/2, यही होगा ना। क्लियर। चलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, नहीं और एक चीज़ कंसीडर होगा, सॉरी। देख लीजिए ये मूवमेंट छूट गया है, तो मूवमेंट कितना है 0.91 न्यूटन मीटर। इसका प्लस में होगा कि माइनस में होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव है, तो ये डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा प्लस 7090.91 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा RA आ चुका है 4818.18 न्यूटन। क्लियर। अब चलेंगे हम 4 बीम BC के लिए चलेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए, ये हमारा B है तो RB2 हो जाएगा, सॉरी RB2 हो जाएगा। ये RC है यानी पॉइंट C है। इस पॉइंट पे कितना लग रहा है लोड, ये 5000 न्यूटन लग रहा है। ये डिस्टेंस 3 मीटर है और ये डिस्टेंस 2 मीटर है, पूरा 5 मीटर हो गया। अब मोमेंट लेंगे समेशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0। हम राइट साइड से ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाए, हम एजम्पशन क्या है हमारा कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, तो ये क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस RC इंटू 5 B के वॉट ले रहे हैं, प्लस 5000 इंटू 2, और ये एक मोमेंट फिर से छूट चुका है, यहाँ पे ये मोमेंट भी दिखाना है। ये मोमेंट कितना है तो 7090.91 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस कितना हो जाएगा 7090.91 इज इक्वल टू, या इसको यहाँ पे लिखिए माइनस 7090.91 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हमारा कैलकुलेट किए तो RC आ जा रहा है 581.82 न्यूटन। जब ये आ चुका है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हुए क्या होता है समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन पुट कीजिए। ये हमारा RA है, RA कितना है 4818.18 न्यूटन। RC कितना आ चुका है, RC आया अभी जस्ट आया है 581.82, यहाँ पे लिखते हैं 581.82 न्यूटन, ये आया है RC, और RB फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन में देखिए RA ये हमारा RB है, तो RA प्लस RB प्लस RC और माइनस 2000 इंटू 6, UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो जितने डिस्टेंस पे लग रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 6, फिर माइनस 5000। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूँ हम RA प्लस RB प्लस RC माइनस 2000 इंटू 6 माइनस ये वाला UD पॉइंट लोड 5000 इज इक्वल टू 0। यहाँ से RB जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12,000 अब
प्लस 17,000, तो ये उधर जाएगा राइट साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा। 17,000 माइनस RA माइनस RC, इसमें जब पुट कर दीजिएगा तो पुट करने के बाद RV आ रहा है 11,600। RV कितना आ रहा है? ये आ रहा है 11,600 न्यूटन। क्लियर? चलिए ठीक है, RV हमारा कितना आ गया? तो ये आ गया 11,600 न्यूटन। अब क्या करेंगे? अब हम सेक्शन क्रिएट करेंगे, सेक्शन लेंगे और यहाँ से फिर शियर फोर्स डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन कट कर रहे हैं। तो देखिए ए और बी के बीच में पूरे स्पेन पे यूडीएल लग रहा है, तो ये पूरे स्पेन पे क्या होगा? एक ही सेक्शन क्रिएट होगा। तो कहीं भी ले लेते हैं, ये सेक्शन हम क्रिएट कर लिए। ये एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट ए, इस सेक्शन का नाम एक्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको मिटा रहे हैं। देखिए अब चलेंगे फॉर ड्रॉ SFD, क्या होगा? फॉर स्पैन AB। जब AB के लिए चलेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम ये हो जाएगा हमारा। ये यूडीएल लग रहा है, ये पॉइंट A है और इस पे रिएक्शन RA लग रहा है। RA कितना है? तो 4818.18 न्यूटन। ये कितना है यूडीएल? 2000 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? और तो कुछ भी नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो जब हम शियर फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे इस केस के लिए, स्पेन AB के लिए, तो क्या लिखेंगे? और ये डिस्टेंस कितना है? सॉरी, ये डिस्टेंस x है। तो RA ये तो खुद हमारा क्या है? रिएक्शन है, और लेफ्ट से चल रहे हैं, अपवार्ड है तो पॉजिटिव ले लिए। और ये यूडीएल को पहले हम लोग रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और ये डाउनवार्ड है तो निगेटिव होगा। तो माइनस 2000 इंटू एक्स, यही होगा। RE का रिजल्ट कितना? 4818.18 माइनस 2000 इंटू एक्स। ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। अगर ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। तो इसका जो डायग्राम बनेगा लीनियर इक्वेशन का, वो एक ट्रायंगल बनेगा। अगर ये यहाँ कुछ नहीं होता, ये वाला टर्म होता तो ये कांस्टेंट होता, तब रेक्टेंगल बनता, जो कि पिछले प्रॉब्लम में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर यही एक्स स्क्वायर होता तो फिर ये पैराबोलिक शेप बनता। क्लियर? तब इसके लिए हम लोग चलेंगे दोनों एंड पे शियर फोर्स निकालने। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा? शियर फोर्स एट A कितना हो जाएगा? जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा 4818.18 न्यूटन। व्हेन x इज इक्वल टू, ये जो वेरी कर रहा है x कहाँ से कहाँ तक? A से लेकर के B तक। B पे कितना डिस्टेंस है? 6 मीटर। तो व्हेन x इज इक्वल टू 6 मीटर, तो देन शियर फोर्स एट B कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, सॉरी 6 से। 4818.18 माइनस 2000 इंटू 6, एक्स इज इक्वल टू 6 लिए हैं। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है, 1 मिनट, ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है माइनस में -7181.82 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए जब हम x इज इक्वल टू 0 लिए, यानी शियर फोर्स एट A कितना आ रहा है? पॉजिटिव में इतना आ रहा है। अब उसी इक्वेशन में सपोर्ट B पे कितना आ रहा है? शियर फोर्स नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं शियर फोर्स क्रॉस कर रहा है, जो हमारा रेफरेंस लाइन है, मतलब 0 को क्रॉस कर रहा है। यही ना शो कर रहा है कि जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 0 को भी तो क्रॉस कर रहा है। तो वो 0 कहाँ पे होगा शियर फोर्स? तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो जनरल इक्वेशन है शियर फोर्स का, उसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, वहां से हम x का रिजल्ट निकाल लेंगे। वही डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस पे शियर फोर्स 0 होगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं शियर फोर्स एट x इज इक्वल टू 0। तो RA कितना है? 4818.18 माइनस 2000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4818.18 डिवाइडेड बाई 2000। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2.41 मीटर इतना आएगा। क्लियर? तो 2.41 पे क्या हो रहा है कि ये 0 हो रहा है शियर फोर्स। तो
तो यहाँ से हमें पता चल गया, जब हम उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे दिखा देंगे कि x इज इक्वल टू इतना पे 0 हो रहा है, उसके बाद फिर वो नेगेटिव में शो कर रहा है, नेगेटिव को शो कर रहा है। क्लियर? चलिए अब चलेंगे हम किसके लिए, तो फोर स्पैन ए बी हो चुका है। अब यहाँ पे ये पॉइंट लोड लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, तो यहाँ पे दो सेक्शन कंसीडर होगा, एक बी के बीच में और एक ईसी के बीच में। तो चलते हैं, फोर यहाँ सेक्शन पहले ले लेते हैं, हम दिखा देते हैं आपको। बी के बीच में ये कितना हमारा, ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो फोर स्पैन बी ई, ठीक है। तो बी ई के लिए चलेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ कर लें। फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, ये पूरा यूडीएल है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और यहाँ सेक्शन है एक्स एक्स। ये आर बी हो चुका है, ये आर ए है, ये कितना है 2000 न्यूटन पर मीटर, ये लेंथ 6 मीटर है, बस और तो कुछ नहीं है। मतलब इस सेक्शन से पहले तो इतना ही है ना, ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अब जब हम शेयर फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर फोर्स अबाउट एक्स एक्स, देखिए क्या लिखेंगे, तो आर ई हो जाएगा, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, माइनस 2000 इंटू 6, ठीक है, प्लस आर बी, और तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना। आर ए कितना आया है, आर ए 4818.18 माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2000 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12,000, और आर बी कितना हो जाएगा, प्लस आर बी हमारा 11,600, यही आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 4418.18 न्यूटन। क्लियर? आप चेक करके देख लीजिएगा कि 4818.18 माइनस 12,000 प्लस 11,600 ये आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट बता रहा है, तो मतलब सिर्फ बी से लेकर के ई तक ये पूरा थ्रू आउट कांस्टेंट है, वो भी पॉजिटिव है, तो ऊपर से होगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। क्लियर? चलिए अब सेक्शन चलेंगे हम, कहाँ कंसीडर करेंगे, तो ईसी के बीच में कहीं भी कर लेंगे। तो ये सेक्शन कट कर लिए एक्स एक्स, ये कितने डिस्टेंस पे है, तो ये एक्स डिस्टेंस पे है और फ्रॉम सपोर्ट ए है। क्लियर? ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। कहाँ करें ड्रॉ, इसको मिटा रहा हूँ, इसको ड्रॉ यहाँ कर रहे हैं। ये पूरा यूडीएल लग रहा है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये आर ए हो गया, ये आर बी, और इसको आगे लेके चल रहे हैं। ये यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है 5000 न्यूटन का, और ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स है। ये सेक्शन कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम सपोर्ट है, एक्स डिस्टेंस पे। ये जो यूडीएल लग रहा है कितना लग रहा है 2000 न्यूटन पर मीटर। ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस हमारा 6 मीटर है। क्लियर? और तो कुछ नहीं है, नहीं, बस ये सेक्शन से पहले जो भी हमारा यूडीएल है मतलब हम दिखा दिए। अब यहाँ पे क्या करना कि शेयर फोर्स अबाउट एक्स एक्स जब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आर ए, यही होगा, आर ए माइनस 2000 इंटू 6 प्लस आर बी और माइनस 5000, बस इतना ही होगा। आर ए कितना है, आर ए हमारा 4818.18 माइनस 12,000 प्लस आर बी कितना है, तो 11,600 और माइनस 5000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है, ये रिजल्ट आएगा माइनस में 581.82 न्यूटन। देख लीजिए जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है, जो लास्ट रिएक्शन होगा उसके बराबर होगा, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, इसके बराबर आएगा माइनस 580, माइनस तो नहीं आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम आएगा 581.82, यहाँ भी 581.82 न्यूटन। क्लियर? अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम मिटा रहे हैं। ये भी देख लीजिए कांस्टेंट है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये भी कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है। तो
क्या होगा, ई से लेकर के सी तक 581.81 नेगेटिव आ रहा है तो नीचे शो करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। क्लियर, इसको मिटा रहे हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है। डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम हम ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं लाइन के ऊपर की तरफ। ठीक है, ये भी हमारा लाइनिंग हो गया, एक लाइनिंग ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसको मिटा दें। आपको याद रखना है। चलिए, ये रेफरेंस लाइन हो गया। शेयर फोर्स एट ए पे कितना आया था, देखिए यहाँ पे मिटा दिया हूँ, ये 4818.18 आया था, तो यहाँ मैं शो कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 4818.18 न्यूटन। फिर उसके बाद इसी इक्वेशन में, इसी बीम पे बी पे कितना आया था, बी पे देख लीजिए -47181.82, तो माइनस में आ रहा है, नेगेटिव नीचे शो करेंगे, ये कितना आ रहा है 7181.82 न्यूटन। ठीक है, अब ये देखिए पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये जब लाइनिंग ड्रॉ होगा तो कितने डिस्टेंस पे होगा, ये डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, 2.41 पे ये क्रॉस करेगा। तो 2 पॉइंट अंदाज से, क्योंकि हम ग्राफ पेपर पे तो बना नहीं रहे हैं, तो अंदाज से दिखा दे रहे हैं कि ये हमारा, सॉरी, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है 2.41 मीटर। ये हमारा 4818.18 और ये हमारा 7181.82। क्लियर, अब आगे के लिए जब चलेंगे फॉर स्पैन बी के लिए, तो ये कितना आ रहा है 4418.18, पॉजिटिव में आ रहा है तो ऊपर शो होगा, तो इसको यहाँ शो कर देते हैं, ये कितना है 4418.18 न्यूटन। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, थ्रू आउट बी से लेकर के ई तक एक रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर, अब ई से सी तक कितना आ रहा है, ई से सी तक यहाँ पे हम लोग अभी कुछ देर पहले मिटा दिए हैं, ई से सी तक आ रहा था 581.82 नेगेटिव में आ रहा था, तो नीचे शो करेंगे और ये थ्रू आउट एक रेक्टेंगल बनेगा, ये कितना हो जाएगा 581.82 न्यूटन। बस यही शेयर फोर्स डायग्राम हमारा ड्रॉ चुका है। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पूरा हैचिंग कर लीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, यही हमारा है शेयर फोर्स डायग्राम, यही कैलकुलेट करना था। शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों आपको दिख रहा है, ये शेयर फोर्स डायग्राम है और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। क्लियर, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।